नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज दीक्षा विधि संपन्न हुई। बहुत लोगों को उत्तम अनुभव आए और इन अनुभवों के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आज 6:30 मिनट पर आज दीक्षा विधि संपन्न हो गया। बहुत लोगों को मंत्र दिए थे। तकरीबन 40 लोगों ने आज दीक्षा ले ली और दत्त परिवार में उनका सहर्ष स्वागत है। तो कुछ अनुभवों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे बहुत सारे साधकों में उत्साह बना रहे और साधना में क्या क्या अनुभूति होती है ये उनको पता चले। तो हमारे एक बम्बई के साधक थे जिन्होंने 6:30 पर अपने मंत्र जाप को शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, उनको अचानक से विविध प्रकार की उत्तम ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। तो इसे नाद श्रवण हम बोलते हैं या फिर अनाहत नाद बोल सकते हैं। और एक साधक थे, उनको बहुत देर तक प्रकाश दिखाई दे रहा था। हमारी एक साधिका है जो 6:30 पर ध्यान को बैठ गई और उनको तकरीबन 8:30 तक ध्यान उनका चल रहा था और 8:30 के बाद उनका ध्यान उतर गया। तो ये भी एक उत्तम अनुभव है। साथ में ही बहुत सारे लोगों को विविध प्रकार से ज़ोर से सांस लेना छोड़ना या फिर प्राणायाम होना या फिर विविध प्रकार के गंध आना, इस तरह के बहुत सारे लोगों को अनुभव आए। तो इस तरह के जो भी ये क्रियाएं होती है, ये शक्ति के स्वरूप क्रियाएं होती है कि उनको ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं आए तो उनको दीक्षा प्राप्त हुई या नहीं हुई। ये भी प्रश्न का मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा कि सर्वस्वी जो भी आपको अनुभव आते हैं, वो अनुभव शक्ति खुद ये तय करती है किसको क्या अनुभूति आनी चाहिए और क्या अनुभूति आपको आएगी। तो जिनको भी जो भी स्पष्ट रूप से अनुभव आए हैं, उनको भी दीक्षा प्राप्त हो चुकी है। जिनको स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं आए, उनको भी दीक्षा प्राप्त हो चुकी है। इसमें कोई भी संदेह ना रखे। शक्ति योग्य समय पर आपको योग्य अनुभव प्रदान कर देगी। कभी कभी होता ऐसे है कि आप दीक्षा के लिए बैठ जाते हैं और आंखें खुलती है तो कितना समय गया पता नहीं चलता। ये भी एक प्रकार का अनुभव है। कभी कभी होता ऐसे है कि अचानक से आप मंत्र जाप पूरा ही नहीं कर पाते, उसका स्पष्ट उच्चार नहीं कर पाते। ये भी एक शक्ति जागरण का अनुभव है। तो जिन भी लोगों को जैसा भी अनुभव आया हो, उन सभी लोगों को एकदम उत्तम अनुभव आए हैं। और जिन लोगों को अभी तक कोई अनुभव नहीं आया, तो उनको आने वाले कुछ दिनों में अपने अपने अनुभव जरूर आएंगे। एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अचानक से हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आया। एक साधक थे जिनको बहुत ज़्यादा फीवर था। तो जब उन्होंने दीक्षा के लिए हमें अप्लाई किया था, तो तब उनकी जो तबीयत थी वो ठीक थी, परंतु 2 दिन से अचानक उनको फीवर था। तो उनको प्रश्न था, कल रात को उन्होंने हमें पूछा कि गुरुजी साधना में बैठे या ना बैठे या फिर मैं बैठ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, ये मैं बता नहीं सकता। तो मैंने उनको कहा कि आप कोई भी फिक्र ना करें, भगवान दत्तात्रेय की इच्छा से आपका सब कुशल होगा, सब मंगल होगा और आप दीक्षा में ज़रूर बैठ पाएंगे। तो हुआ ऐसे कि आज सवेरे उनको सपना आया। सपने में भगवान दत्तात्रेय ने उनको दर्शन दिया और उनका अचानक से फीवर कम हो गया। जैसे ही फीवर कम हो गया, वो साधना में बैठ गए और उनको अत्यंत मधुर अनुभव आया, जैसे कि उनको चंदन का सुगंध आधे घंटे तक आ रहा था। तो इस तरह की विविध शक्ति की जो क्रिया है, उनका अनुभव विविध प्रकार से बहुत सारे लोगों को आया है। तो जो भी साधक आज दीक्षित हो चुके हैं, इन्होंने हर रोज़ दीक्षा का जो भी मंत्र है उसका ही आपको पूरी की पूरी तरीके से साधना करनी होगी। वो मंत्र जैसे जैसे सिद्ध हो जाएगा, आपके जो भी कर्म है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे और आपके सामने की जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोगों को प्रश्न था कि इसके बाद जो मंत्र जप है वो सांस पर करें या फिर माला से करें। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सांसों के ऊपर मंत्र जाप कर सके तो वो अत्यंत उत्तम होगा। अगर आप माला के ज़रिए करें तो भी उत्तम है, कोई उसमें प्रश्न नहीं है। परंतु जब सांसों के माध्यम से अगर आप जाप कर सके तो वो अत्यंत सिद्ध हो जाता है, वो जो मंत्र रहता है वो, और वो उसका परिणाम जो है वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। परंतु कुछ मंत्र बड़े हैं, उनका सांसों पे
पर ध्यान करते हुए बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु आपको एक साधना रोज करनी है। 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके मन ही मन में अपना जाप करके आपको सांसों के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना है, जिसकी वजह से आपको साधना में उत्तम अनुभूतियाँ जरूर आएंगी। इसके बाद आज जो साधक साधना नहीं ले पाए हैं उनके लिए अगली तारीख 20 तारीख है, इसी महीने की 20 तारीख को आपको दीक्षा प्राप्त होगी। उस दिन सुबह 6:30 बजे इसी विधि से आपको दीक्षा प्राप्त होगी। कुछ कारणों की वजह से कुछ साधक मंत्र नहीं ले पाए या फिर कुछ लोगों का और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे कि श्राद्ध आना या फिर किसी का अचानक से गुजर जाना, इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ साधक साधना नहीं ले पाए, तो उनको 20 तारीख को साधना मिल जाएगी और वो किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। भगवान दत्तात्रेय की सब पर कृपा अवश्य होगी। तो इसके साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह ध्यान करते हुए खुद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का दर्शन हुआ। हमारे पूरे परंपराओं के जो भी सिद्ध लोग थे, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज हो, उनके गुरु हो या फिर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी हो, उन सभी ने आज हमें दर्शन देकर हमें भी आशीर्वाद दिया। तो हमारे लिए भी एक उत्तम अनुभव था आज का। और जब भी आप साधना करने के लिए बैठे, आप जो भी आप अपनी साधना की परंपराएं हैं उनसे ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि हमें अनुभूति दे दीजिए। कभी भी ऐसे हालात हो जाए कि आपको लगे कि अभी कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो अपने साधना के जो भी परंपरा है उन परंपराओं के सिद्ध महंतों से प्रार्थना करें, हमें राह दिखाए। आपको राह जरूर दिखाई देगी। और साथ में ही कोई भी प्रकार का संकट आए, एक मंत्र हमेशा याद रखिए, श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा। ये मंत्र जैसे ही आप बोलेंगे और स्वसंकल्प बोलेंगे, इससे आपके सभी प्रकार की समस्याओं का अवश्य निदान होगा। आपके सामने ऐसी कभी भी परिस्थिति आए जहाँ पे आपको कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा है, तो इस मंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ आज साधना के अनुभव थे, हमारा स्वयं का भी अनुभव था। तो इस तरह से हमारी साधना वृद्धिंगत हो, आप सबकी साधना वृद्धिंगत हो, ये भगवान दत्तात्रेय के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी लोग साधना से जुड़े रहिए। और जब जब कोई भी ऐसी डेट होगी जब हम किसी को दीक्षा देंगे, तो उस डेट पर जितने भी साधक हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो वापस बैठे, आपको शक्ति का वापस अनुभव आएगा और आपके रोज के साधना में भी अनुभव आएगा। तो ये सामूहिक साधना है, सामूहिक साधना का फल द्विगुणित होता है। इसकी वजह से जब भी आप कभी दीक्षा दिन हो, दीक्षा समय हो, उस वक्त ज़रूर उस वक्त साधना में बैठने का प्रयास करें। आपको सभी को विशेष अनुभूति उस दिन वापस आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और कुछ साधना लेकर आपके यहाँ पे आऊँगा और कुछ अभी हम तंत्र सिखाने का सोच रहे हैं। उस तरह की गुरु आज्ञा हमें प्राप्त हुई है, तो वो तंत्र किस तरह से सिखाया जाएगा, उसमें क्या क्या सिखाएंगे, ये बहुत जल्द ही मैं एक वीडियो करके उसमें आपको ये समझा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। धन्यवाद।